हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि ब्लैक बुक से है और 200 200 मोस्ट रिपीटेड OWS इन SSC एग्जाम मीन्स ये जितनी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं SSC एग्जाम में वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो मैं कलर चेंज करता हूँ और चलो देखते हैं। तो पहला क्या होने वाला, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और पेन डिसीज। तो क्या मतलब हुआ, एक रामबाण इलाज जो सारी परेशानियों का और बीमारियों का क्या है, एक सॉल्यूशन है, उदाहरण है। सॉल्यूशन मतलब निवारण है। तो इसका क्या होगा, पेनिसिया, हिंदी में रामबाण इलाज। दूसरा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज जो ज्यादा प्रचलन में नहीं है उसको कहते हैं ऑब्सोलीट। ये 11 बार पूछा है SSC ने, ये 14 बार पूछा है। तो इसका हिंदी क्या होगा, अप्रचलित। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको कहते हैं एवियरी, हिंदी में पक्षीशाला। तो नंबर 4 देखते हैं, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। तो क्या है, एपिटैफ, 10 बार पूछा है, हिंदी में समाधि लेख। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट नहीं किया जा सकता। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, जो रिफॉर्म के परे हो, सही करने के परे हो, उसको कहते हैं इनकरेजिबल और हिंदी में असंशोधनीय, असंशोधनीय। तो 6 नंबर देखते हैं, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएबिटेबल। 10वां क्या है, इनएबिटेबल, 10वीं बार पूछा है ये SSC में। अटल, हिंदी में अटल, हिंदी में क्या कहते हैं, अटल। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक डर एक बंद जगह से, उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, छोटी जगहों से डर, बहुत ही ज्यादा डर हो, है ना। तो आगे देखते हैं नंबर 8। हाँ, इसको देखते हैं, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू रीड। हैंड राइटिंग जो कि बहुत डिफिकल्ट है और समझने में बहुत ही नामुमकिन है उसको बोलेंगे एलिजिबल, अपठनीय। अ पर्सन हु कैन एंड्यूर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग, ठीक है, यानी कि कंप्लेनिंग। तो क्या मतलब है, एक व्यक्ति जो कि पेन को, दर्द को और कठिनाइयों को सहन करता है बिना किसी दिखावे के, तो स्टोइक बोलेंगे इसको। क्या है, स्टोइक। 9 बार पूछा है, 9 बार SSC ने। तो इसका हिंदी में क्या होगा, सहनशील व्यक्ति। एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, एक इमेजिन्ड सोसाइटी है, समाज है, और वहां पर सब कुछ परफेक्ट है और सब कोई हैप्पी है, ठीक है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्लेस ऑफ आइडिया परफेक्शन स्पेशली इन लॉ, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। तो इसको कह लेंगे यूटोपिया, यूटोपिया, आदर्श राज्य। 11वां, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, एक व्यक्ति जो क्राइम करने में किसी दूसरे की हेल्प करता है और मोरली तरीके से वो गलत है, तो इसको बोलेंगे अकम्पलिश, सह अपराधी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, क्या है, अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं और मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इसको, बस। चलिए, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल,
यानी कि कोई व्यक्ति है जो सीधे हाथ को और खैरे हाथ को बराबर तरीके से यूज में लेता है, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। उभय हस्त, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है कुछ करने में, लिखने में, पढ़ने में, खाने में, पीने में, वॉटेवर। तो 14 देखते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय पर बिलोंग करना, एक ही समय पर, है ना। अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद एनदर। कंटेम्पररी, क्या बोलेंगे, कंटेम्पररी, समकालीन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, इनऑडिबल, आश्रव्य, ठीक है, जो सुना ना जा सके, कोई चीज जो सुनी ना जा सके उसको कहते हैं इनऑडिबल। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षक। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक व्यक्ति जो कि नौकरी करता है प्राइवेट टू ड्राइव कार, यानी कि कोई कार चलाने के लिए, कोई वाहन चलाने के लिए प्राइवेट तरीके से जॉब करता है, उसको हायर करते हैं कार चलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं शॉफर। SHAUFFEUR, शॉफर, चौफर नहीं, शॉफर, मोटर चालक। 7 बार पूछा ये शशि ने। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक पर्सन जो कि अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में रहने के लिए जाता है या छोड़ देता है अपने देश को, तो उसको बोलते हैं इमिग्रांट, उसको बोलते हैं देश त्यागी, देश त्यागी। तो इमिग्रांट, ई से जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में, यानी कि इंग्लैंड में बस जाए जाके, तो उसको बोलते हैं इमिग्रांट। ई से याद रख लेना, ई से इंग्लैंड, इंग्लैंड में जाके बस गया। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सारे ब्लेम से, सारे उनसे दोषों से मुक्त कर दिया हो, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट, ठीक है, उसको बोलते हैं दोष मुक्त। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, कोई व्यक्ति या कोई है जिसको वो डिफिकल्ट है प्लीज, यानी कि मनाने में वो नहीं बने, उसको बोलते हैं फैस्टिडियस, हठी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हठी बोलते हैं, ढीठ। क्या बोलते हैं उसको, ढीठ, हठी। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, ट्रेंडिंग टू एसोसिएट टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, ठीक है। तो क्या है ये, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब झुंड में रहने वाला। हाँ, तो ये इसको देखते हैं वाइस। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, कोई व्यक्ति जो आसानी से धोखा खा जाए उसको कहते हैं गुलिबल, गुलिबल, आसानी से धोखा खाने वाला। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, इनफॉलिबल, इनफॉलिबल, अचूक। अ पर्सन हु राइट्स एंड ईट्स डिक्शनरीज, सॉरी, अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश के लेखक, है ना। तो आगे चलते हैं। हाँ, 25वां क्या है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ बैड पर्सन ऑफ एबिल रेपुटेशन, नोटोरियस, कुख्यात। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, तो क्या होगा, ओपेक, 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 ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिससे लाइट आती जाती ना हो, कोई चीज है जिससे लाइट पार ना हो उसको कहते हैं ओपेक, है ना। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, कोई अपना अथॉरिटी, अधिकार और सिंहासन को त्याग दे उसको कहते हैं एब्डिकेट, पद त्यागना। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्टोरी एंड प्री हिस्टोरी थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, क्या बोलते हैं, अथीस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता,
नास्तिक। हार्ड बट इजी टू ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक इजीली, ब्रिटल, भंगुर, क्या बोलते हैं, भंगुर। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, कार्टोग्राफर, क्या बोलते हैं इसको, कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। तो आगे चलते हैं। मानचित्रकार कहाँ पर है, ये रहा। चलिए, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, क्रोनोलॉजी, कालक्रम, क्या है, क्रोनोलॉजी, कालक्रम। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, इसको बोलेंगे कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र। अ स्पीच और ए presentation made without previous preparation, extemper, extemper, बिना तैयारी के, extemper, बिना तैयारी के। A person who suffers from an imaginary illness, a person who is abnormally anxious about his health, एक व्यक्ति जो कि असाधारणतया अपनी हेल्थ के बारे में चिंतित है, उसको बोलेंगे हाइड्रो हाई उसको बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, रोग भ्रमी। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी इजंट ही, एक व्यक्ति जो कि कोई दूसरा बनने की कोशिश करता है लेकिन वो है नहीं, उसको बोलते हैं पाखंडी, पाखंडी या ढोंगी या बैरुपिया, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोक्रेट, हाइपोक्रेट। अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, एक प्लान है जर्नी करने का, जर्नी पे जाने का, जिसमें रूट भी और प्लेसेस भी शामिल हैं जिनको तुम घूमेंगे, उसको बोलते हैं आइटाइनरेरी, आइटाइनरेरी, कालक्रम, यात्रा, कार्यक्रम। चलिए, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, एक व्यक्ति जिसको चोरी करने की चाह है, अच्छी लत है, उसको बोलेंगे क्लैप्टोमेनिया, चोरी करने की बीमारी। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मिंट, एक जगह जहां पर आधिकारिक रूप से पैसे छापे जाते हैं, सिक्के छापे जाते हैं, उसको बोलते हैं मिंट, उसको कहते हैं हिंदी में टकसाल। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, एक व्यक्ति जो वुमेन को नफरत करता है, वुमेन से, इसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, इसको बोलते हैं स्त्री द्वेषी। गिविंग अनड्यू फेवर टू सम टू वंस ओन किथ एंड किन, क्या मतलब हुआ इसका, एक अनड्यू यानी कि गैर तरीके से फेवर करना किसी का, और किथ एंड किन का मतलब होता है सगे संबंधियों का, अपने खुद के सगे संबंधियों का फेवर करना इलीगल तरीके से, उसको कहते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, रिश्वत देते हैं उसमें जो। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको बोलते हैं शॉल, SHOL, शॉल, मछलियों का एक समुदाय। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहल ड्रिंक, एक व्यक्ति जो कभी भी एल्कोहल ड्रिंक नहीं लेता, उसको बोलते हैं टीटोटलर, क्या बोलते हैं, टीटोटलर, पूर्णतया मद्य त्यागी, यानी कि वो सादा रहता है, कोई भी मांस मदिरा नहीं खाता न पीता, है ना। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फीबियन, एम्फीबियंस, क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस, जो एनिमल, एक जानवर जो धरती पर भी रहता है और वाटर में भी, एम्फीबियंस, उभयचर जंतु। A situation in a country, an organization, etc., in which there is no government order control, एक ऐसी परिस्थिति देश में जहाँ पर कोई भी गठन ना हो, कुछ ना हो, और उस देश में जहाँ गवर्नमेंट ना हो और ऑर्डर कंट्रोल हो गया हो, उसको कहते हैं अनार्की, अराजकता। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे क्या है, एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लिविंग इन और नियर वाटर, यानी कि जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं जो कि अंदर भी रहते हैं और वाटर के पास भी रहते हैं, आसपास रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक, जलीय, क्या बोलेंगे, जलीय। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स
फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उसको बोलते हैं ऑडिटर, लेखा परीक्षक ऑडिटर, CAG। हाँ, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनस बाय लाइफ रिटन, what is an account of a person's life written by himself, written by self, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, यानी कि कोई अकाउंट है या पर जीवन परिचय जो कि खुद के द्वारा, खुद व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, वो है आत्मकथा। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, इसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। क्या बोलेंगे? पुस्तक प्रेमी। चलिए, हाँ तो आगे देखते हैं क्या है ये। हाँ, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, शब्द जो कि अशुद्ध तरीके से भगवान के बारे में बोले जाते हैं। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इर्रिलेवेंटली अबाउट स्कैर्ड थिंग्स, यानी कि स्पीकिंग जो गलत तरीके से बोले भगवान के बारे में, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी ईश्वर की निंदा करना। An arrangement of flowers that is usually given as a present, ठीक है। An arrangement of flower that is usually given as a present, हाँ, एक उपहार के तौर में फूल दिए जाते हैं और वो एक सजे हुए हों, एक उसमें किसी गमले वमले में वगैरह किसी सजे हुए हों इकट्ठे, तो उसको बोलते हैं बुके, BOUQUET। तो ET इसमें साइलेंट रहती है, इसको बोलते हैं बुके, गुलदस्ता। हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन डेजर्ट, यानी खासकर रेगिस्तान में लोगों का ग्रुप चलता है साथ में, है ना। और हाउस है, शेल्टर है जिप्सियों का, उसको बोलते हैं कैरावान, काफिला। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग, सो इसको कहते हैं सूची। वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूवीज इन अ डांस, जो स्टेप और मूवीज डांस में प्लान करता है उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर, यानी कि नृत्य निर्देशक। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे हमें बता दें कमेंट में। सो थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही मैं रोज़ाना आपके लिए लाता रहूँगा वीडियोज़। थैंक यू।